ये द्वितीय पहाड़ी बाबा जी महाराज श्री स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज, ये भी ब्रजवासी बालक थे। इनका जन्म बलदेव जी का था, दाऊ जी का जन्म था इनका, बलदेव का। इनके पिताजी भी बड़े जमींदार थे और 65 साल की उम्र हो गई पिताजी की इनके, और 65 वर्ष में न कोई पुत्र हुआ न कोई पुत्री हुई। तो बड़े दुखी हो गए और अपने भाई को जमीन जायदाद संभला के स्वयं वृंदावन वास करने आ गए। तो राधा वल्लभ जी के पास कहीं रहते थे। एक दिन ये परिक्रमा करते हुए आए तो पहाड़ी बाबा का उन्होंने दर्शन किया, जो प्रथम पहाड़ी बाबा जी महाराज हैं। तो बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई, बार बार उनके निकट आने लगे। फिर प्रार्थना की कि हमको आप कृपा करके दीक्षा प्रदान करें। तो पहाड़ी बाबा महाराज दीक्षा जल्दी देते नहीं थे किसी को। उन्होंने कहा, मंत्र श्रवण करने के बाद, दीक्षा लेने के बाद फिर द्वारा गर्भ में जाना पड़े, ये हमें स्वीकार नहीं है। तुम्हारे मन में पुत्र की प्रबल वासना है और वासना ही पुनर्जन्म का कारण बनती है। तो इस जन्म में नहीं पूरी हुई तो दूसरा जन्म तुमको लेना पड़ेगा। तो मेरा शिष्य दूसरा जन्म ले, ये हमें सहन नहीं है। इसलिए तुम अधिकारी तो हो, लेकिन जाओ पहले पुत्र की वासना पूरी करो, घर लौट जाओ, चले जाओ और तुम्हारे एक पुत्र होगा। 65 वर्ष के दंपति को आशीर्वाद दिया बाबा ने, तुम्हारे पुत्र होगा। तो उन्होंने कहा, हमारी आशा तो हमको नहीं है कि हमको पुत्र होगा, लेकिन आपने कह दिया है तो जो पुत्र होगा वो हम आपको ही भेंट कर देंगे। बाबा बोले देखा जाएगा। और वे वहां गए तो ये जो महापुरुष हैं, दूसरी छवि जो विराजमान है, श्री स्वामी लक्ष्मण दास जी, इनका जन्म हुआ। तो ये जब 1.5 महीने के थे, विचित्र घटनाएं हैं, सब बहुत पुरानी बातें नहीं है। जब ये 1.5 महीने के थे तो इनके पिता माता ने लाकर बाबा की धूनी पर उनके चरणों में उनको रख दिया। महाराज आपकी अमानत, आपकी भेंट आपको अर्पित है। बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। बोले देखो, ब्राह्मण अपने वचन का पक्का निकला। भैया हो गई, फोटोग्राफी हो गई। ब्राह्मण अपने वचन का पक्का निकला, जो कहा सो पूरा किया। बोले ये तो मेरा हो गया, आज से इसका नाम लक्ष्मण दास हो गया। 1.5 महीने के बच्चे को, आज से ये मेरा विरक्त चेला हो गया, इसका नाम लक्ष्मण दास हो गया। पर मैं प्रसन्न हूं, तेरे 4 और होंगे बालक। ये तो हमारा हो गया, ये तो तुम्हारी गिनती में नहीं है, पर तुम घर में ही रहो, अभी 4 पुत्र और होंगे। तो वो बेचारे घबरा गए। बोले महाराज हमको तो एक की भी आशा नहीं थी, अब 1 हो गया, आप कहते 4 होंगे, तो ब्रजवासी नाम धरेंगे कि बुढ़ापे में लैन लग रही है। ब्रजवासी बोले में कमी नहीं छोड़े, कोई होए। बाबा का एक तकिया कलाम था, अब तो बाणी निकस गई। क्या? बोलते ही नहीं थे, और कभी मुंह से कुछ बोला तो पक्का होना है। बोले अब तो बाणी निकस गई, माने अब तो बाणी मुख से निकल गई, अब तो 4 होंगे ही। तब लक्ष्मण दास जी के 4 भाई और हुए। इनको 1.5 महीने के थे, उनको भेज दिया। बोले थोड़ा सावधान हो जाए तो इसको मेरे पास ले आना, अब ये तुम्हारा नहीं है, पालन पोषण के लिए तुमको दिया है। जब ये 5 वर्ष की आयु तक अपने घर में रहे लक्ष्मण दास जी, इसके बाद बाबा ने यहाँ, उनके पिता माता यहाँ करके गए, महाराज के शिष्य हो गए थे। और
फिर आपने इनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया पहाड़ी बाबा ने, और यज्ञोपवीत संस्कार के साथ ही समावर्तन नहीं, सीधे यज्ञोपवीत संस्कार के साथ ही उन्हें संन्यास दीक्षा आपने प्रदान कर दी, और 5 वर्ष की आयु में आपने विरक्त बना दिया, साधु बना दिया। और ये द्वितीय पहाड़ी बाबा महाराज भी पूरे जीवन पर्यंत एक लंगोटी में ही रहे। ये जो इनका स्वरूप है, ठंडी गर्मी बरसात, अपने संपूर्ण जीवन में वस्त्र धारण ही नहीं किया, केवल एक लंगोटी। इसी को कहते हैं कौपीनवंता खलु भाग्यवंता। वो भी अपने गुरु महाराज के जैसे ही रहे, वृक्ष के नीचे ही रहे। हमारे महाराज जी कहते थे बाबा सुंदर बहुत थे, गुरु महाराज लक्ष्मण दास, गौर वर्ण था और ऐसा दिव्य स्वरूप था, स्नान करके तुरंत गीले शरीर पर भस्म चढ़ा लेते। कहते भस्म न चढ़ावे तो उनको देख के नजर लग जाए, इतने सुंदर लाल शरीर, एकदम दिव्य स्वरूप, चमकता हुआ स्वरूप। अपने को भस्माच्छन्न कर लेते। और महाराज जी गुरु जी ऐसे विरक्त थे, ये द्वितीय पहाड़ी बाबा जी भी, कि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि आज जो हमारे चरणों में आएगा सूर्यास्त के पहले उसको समाप्त कर देंगे, खर्च कर देंगे, दूसरे दिन के लिए कुछ भी शेष नहीं रखेंगे। उनका विचार था कि संग्रह के नाम पर जिस साधु के पास मरने के बाद फूटी कौड़ी न निकले और शरीर ढकने के लिए कोरा कपड़ा न मिले संग्रह के नाम पर, उसे मैं साधु मानता हूं। और जैसा उन्होंने कहा वैसा ही पूरा जीवन व्यतीत किया। महाराज जी कहते थे कि 1 रुपया यदि भेंट आ गई दिन भर में, तो 1 रुपए की 1.5 सेर रबड़ी आती थी। कितनी? 1.5 किलो रबड़ी 1 रुपए की आती थी। तो कहते महाराज जी को, दे पुजारी देख आज 1 रुपया आ गया हो, ब्रजभाषा बोलते 1 रुपया आए गए हो, चलो जा गोपेश्वर ते रबड़ी ले। गोपेश्वर जी की रबड़ी उस जमाने में पूरे वृंदावन में प्रसिद्ध थी, उस जमाने की बात है। गोपेश्वर महादेव की रबड़ी प्रसिद्ध थी, रबड़ी ले आओ। तो 1.5 सेर रबड़ी तुरंत भोग लगता। अब भोग लग के स्वयं इतना लेते, बाकी जो भी सामने होता सबको बांट के खत्म। कोई कहे महाराज वो दर्शन करने गया, वो जमुना जी नहाने गया, तो कहते वही बात पहाड़ी बाबा भी कहते, महाराज जी भी कहते, यही वो भी कहते, हाजिर में हुज्जत नहीं, गैर की तलाश नहीं। जो सामने उपस्थित है उसको दे दो, खत्म करो, रखना नहीं, खत्म करो, समाप्त कर देते। और महाराज जी बताते थे कि जब श्री लक्ष्मण दास जी महाराज का शरीर पूरा हुआ तो संग्रह के नाम पर एक फूटी कौड़ी आश्रम में नहीं निकली, और उनके शरीर को ढकने के लिए कोरा कपड़ा नहीं था। लेकिन ब्रजवासी तो उनको भगवान की तरह मानते थे। सब ब्रजवासियों ने बड़े धूमधाम से, महाराज जी कहते थे कि हमने तो एक उत्सव भंडारा किया, ब्रज के गांव गांव में उनके उत्सव भंडारे हुए लक्ष्मण दास जी महाराज के। ब्रजवासी बहुत मानते उनको। तीसरे इधर विराजमान हैं जिनसे इस दास को विरक्त वेश प्राप्त हुआ, अनंत श्री समलंकृत सदगुरुदेव योगीराज श्री स्वामी देवदास जी महाराज। ये तृतीय पहाड़ी बाबा, जिनको हम नाम बड़ों का लेना नहीं चाहिए, इसलिए प्रथम पहाड़ी बाबा, द्वितीय पहाड़ी बाबा, तृतीय पहाड़ी बाबा कह करके हम लोग संबोधन करते हैं। ये भी बड़े दीर्घजीवी रहे, इनका जीवन भी बहुत विरक्त विलक्षण कोटि का जीवन था। पूज्य गुरुजी मिश्र जी गुरुजी खाक चौक में महाराज जी के पास जाते थे, बैठते थे, और कई बार महाराज जी कुछ बोलते थे तो गुरुजी कहते ऐसे लगता है
उपनिषदों के मंत्र का अर्थ ही इनकी वाणी से प्रकट होता है। कई बार गुरुजी बोलते थे, वो तो एकदम साधारण भाषा में भी जैसे वैदिक ऋचाएं ही इनके मुख से सामान्य भाषा में निर्गत हो रही हों, ऐसा विलक्षण उनका जीवन था। उनका जीवन भी अनेक दिव्यताओं से परिपूर्ण था। महाराज भी, ये तो अभी की बात है, 2003 में महाराज जी भगवत धाम गए, लगभग 130 वर्ष की आयु में भगवत धाम गए। कितने, इतने दीर्घजीवी रहे महाराज। और महाराज भी वृक्ष के नीचे ही बैठे रहते, खाली तखत के ऊपर एक लंगोटी में। अपने पूरे जीवन में एक ही लंगोटी रखी, एक ही अचला और एक ही गमछा, 2 गमछा नहीं, 2 लंगोटी नहीं, 2 अचला नहीं। और 24 घंटे में 1.5 पाव से अधिक वस्तु अपने पेट में नहीं जाने दी। आहार के रूप में साग लेते थे और शाम को दूध लेते थे, थोड़ा 1.5 पाव दूध लेते थे, दिन में थोड़ा साग लेते थे, बस यही पूरे जीवन पर्यंत उनका आहार रहा। तो ये 3 पीढ़ियों तक तो सब योगी और सिद्ध हुए, और हम जैसे हैं तैसे आपके सामने हैं। हम ना योगी हैं और ना सिद्ध हैं, कुछ नहीं हैं, जैसे हैं तैसे आप सबके सामने हैं। तो आज उनकी यह दिव्य उत्सव है, इसलिए उनका स्मरण करना, इस पूरी परंपरा का स्मरण करना अत्यंत अपेक्षित है। और भैया जी, ये भक्तमाली तो है, ये भक्तमाल है, ये भक्त चरित्र ही भक्तमाल है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।